मैं विष्णु गोपाल, हिंदी अध्यापक, मदर एथेना स्कूल, बदायूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 बाल महाभारत कथा का ये 25वां पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। मंत्रणा। मंत्रणा का मतलब होता है बच्चों सलाह करना। मंत्रणा माने सलाह करना, मीटिंग करना और उसमें किसी बिंदु पर सलाह मशवरा करना, विचार करना। तो इसमें 13वां बरस पूरा होने पर पांडव विराट की राजधानी छोड़कर विराट राज के ही राज्य में स्थित उपप्लव्य नामक नगर में जाकर रहने लगे। जब उनका 13वां वर्ष पूरा हुआ और उसके बाद जब वो उससे मुक्त हो गए तो राजा विराट के राज्य में जाकर के उपप्लव्य नामक एक स्थान था, नगर था, वहां जाकर के रहने लगे। और अज्ञातवास आप पीछे पढ़ चुके हैं, आपको पता है अज्ञातवास किसे कहते हैं, उसकी अवधि पूरी हो चुकी थी। इसलिए पांचों पांडव यानी पांचों भाई प्रकट रूप में रहने लगे। आगे का कार्यक्रम तय करने के लिए उन्होंने अपने भाई बंधुओं एवं मित्रों को बुलाने के लिए दूत भेजे। भाई बलराम, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा तथा पुत्र अभिमन्यु और यदुवंश के कई वीरों को लेकर श्री कृष्ण उपप्लव्य जा पहुंचे। इंद्रसेन आदि राजा अपने अपने रथों पर चढ़कर उपप्लव्य आ पहुंचे। काशीराज और वीर शैव्य भी अपनी 2 अक्षौहिणी सेना के साथ आकर युधिष्ठिर के नगर में पहुंच गए। पांचाल राज द्रुपद 3 अक्षौहिणी सेना लाए। उनके साथ शिखंडी, द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पुत्र भी आ पहुंचे। और भी कितने ही राजा अपनी अपनी सेनाओं को साथ लेकर पांडवों की सहायता के लिए आ गए। सबसे पहले अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह किया गया। मंत्रणा से पूर्व एक ये उत्सव था, तो इसमें विवाह होना था और उसी अवसर पर एक पंथ 2 काज जैसी स्थिति हुई कि उसके विवाह में भी सब सम्मिलित हुए और उसी के साथ आगे की रूपरेखा मंत्रणा वो करने लगे कि हमें किस प्रकार से अब अपना राज्य कौरवों से वापस लेना है, उसके लिए संधि प्रस्ताव कैसे भेजना है, क्या करना है, इस विषय पर मंत्रणा की युद्ध न हो। इसके बाद विराट राज के सभा भवन में सभी आगंतुक राजा मंत्रणा के लिए इकट्ठे हुए। विराट के पास श्री कृष्ण और युधिष्ठिर बैठे, द्रुपद के पास बलराम और सात्यकी और भी कितने ही प्रतापी राजा सभा में विराजमान थे। सभा में सबके अपने अपने आसन पर बैठ जाने पर श्री कृष्ण उठे और बोले, सम्माननीय बंधुओं और मित्रों, आज हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि कुछ ऐसे उपाय सोचें जो युधिष्ठिर और राजा दुर्योधन के लिए लाभप्रद हों, न्यायोचित हों, जिनसे पांडवों तथा कौरवों का सुयश बढ़े। यानी इनकी सबकी भलाई हो, इनका सबका सुयश बढ़े, सब हंसी खुशी प्यार से रहें, सब अपने अपने राज्य में अपना अपना राज्य करें और उत्तम व्यवस्था हो, इस विषय के लिए चर्चा हो रही थी। जो राज्य युधिष्ठिर से छीना गया है उसको वह उनको वापस मिल जाए तो पांडव शांत हो जाएंगे और दोनों में संधि हो सकती है। संधि माने मित्रता, मेल, मैत्री भाव, ये हो सकता है। युद्ध की आशंका जो है वो टल जाएगी और सब में शांति और प्रेम की भावना उत्पन्न होगी। मेरी राय में इस बारे में दुर्योधन के साथ उचित रीति से बातचीत करके उसे समझाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना होगा जो सर्वथा योग्य है। तब बलराम उठे और बोले। कृष्ण की बात जब समाप्त हुई
तो बलराम ने अपना मत व्यक्त किया, क्योंकि सभा जब होती है, जब कोई मीटिंग होती है या मंत्रणा होती है, तो एक एक करके सब अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। श्री कृष्ण के बाद बलराम उठे और बोले, कृष्ण ने जो सलाह दी है वो मुझे न्यायोचित लगती है, न्याय के अनुसार उचित लगती है, यही न्याय है। आप लोग जानते ही हैं कि कुंती के पुत्रों को आधा राज्य मिला था, वे उसे जुए में हार गए। अब वे उसे फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। यदि शांतिपूर्ण ढंग से बिना युद्ध किए ही वे अपना राज्य प्राप्त कर सकें तो उससे न केवल पांडवों बल्कि दुर्योधन तथा सारी प्रजा की भलाई ही होगी। बलराम के कहने का सार यह था कि युधिष्ठिर ने जानबूझकर अपनी इच्छा से जुआ खेलकर राज्य गंवाया था। उनकी इन बातों से यदकुल का वीर और पांडवों का हितैषी सात्यकी आग बबूला हो उठा। उससे न रहा गया। वह उठकर कहने लगा, बलराम जी की बातें मुझे जरा भी न्यायोचित नहीं मालूम होती। युधिष्ठिर को आग्रह करके जुआ खेलने पर विवश किया गया और खेल में कपट से हराया गया था। फिर भी इनकी सज्जनता ही थी जो प्रण निभाकर उन्होंने खेल की शर्तें पूरी की। यानी उन्होंने कहा कि ये जो है बलराम जी जो बात कह रहे हैं ये उचित नहीं है, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि उनको जो है कपट से हराया गया था और विवश किया गया था जुआ खेलने को। स्वेच्छा से वो नहीं खेले थे, न वो हारे थे। तो फिर भी ये उनकी सज्जनता ही थी जो प्रण निभाकर उन्होंने खेल की शर्तें पूरी की। दुर्योधन और उनके साथी जो ये चिल्ल पुकार मचा रहे हैं, चीख पुकार मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं कि 12 महीने पूरे होने से पहले ही पांडवों को उन्होंने पहचान लिया है, सरासर झूठ है और बिल्कुल अन्याय है। मेरी राय में दुर्योधन बगैर युद्ध के मानेगा ही नहीं, इसलिए विलंब करना हमारे लिए बिल्कुल नासमझी की बात होगी। सात्यकी की इन दृढ़तापूर्ण और जोरदार बातों से राजा द्रुपद बड़े खुश हुए। वो उठे और बोले, सात्यकी ने जो कहा वह बिल्कुल सही है, मैं उनका जोरों से समर्थन करता हूं। शल्य, धृष्टकेतु, जयसेन, कैकेयी आदि राजाओं के पास अभी से दूत भेज देने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सुलह का प्रयत्न ही न किया जाए, बल्कि मेरी राय में तो राजा धृतराष्ट्र के पास अभी से किसी सुयोग्य व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना बहुत ही जरूरी है। राजा द्रुपद के कह चुकने के बाद श्री कृष्ण उठे और बोले, सज्जनों, पांचाल राज ने जो सलाह दी है वह बिल्कुल ठीक है। भैया बलराम जी और मुझ पर कौरवों का जितना हक है उतना ही पांडवों का भी। हम यहाँ किसी का पक्षपात करने नहीं आए, बल्कि उत्तरा के विवाह में शामिल होने के लिए आए हैं। हम अब अपने स्थान पर चले जाएंगे। द्रुपद की ओर देखकर, यानी कृष्ण ने द्रुपद की ओर देखा और उन्होंने कहा कि हम अपने स्थान पर वापस चले जाएंगे, क्योंकि इस समय हम यहाँ पर उत्तरा के विवाह में शामिल होने आए हैं और हम तो दोनों के ही पक्षधर हैं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, इस विवाद में हमको नहीं पड़ना चाहिए। द्रुपदराज, आप सभी राजाओं में श्रेष्ठ हैं, बुद्धि एवं आयु में भी बड़े हैं, हमारे लिए तो आप आचार्य के समान हैं। धृतराष्ट्र भी आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। द्रोण और कृपाचार्य तो आपके लड़कपन के साथी हैं। इसलिए उचित तो यही होगा कि जो कुछ दूत को समझाना बुझाना हो वह आप ही समझा दें और उन्हें हस्तिनापुर भेज दें। यदि इसके बदले दुर्योधन न्यायोचित रूप से संधि के लिए तैयार न हुआ तो लोग सब तरह से तैयार हो जाएं और हमें भी कहला भेजें। ये निश्चय हो जाने के बाद श्री कृष्ण अपने साथियों सहित द्वारिका
लौट गए। विराट, द्रुपद, युधिष्ठिर और युद्ध की तैयारियां करने में लग गए। चारों ओर दूत भेजे गए। सब मित्र राजाओं को सेना इकट्ठी करने का संदेश भेज दिया गया। पांडवों के पक्ष में राजा लोग अपनी अपनी सेना सज्जित करने लगे। इधर ये तैयारियां होने लगीं, उधर दुर्योधन आदि भी चुप नहीं बैठे। अर्थात बच्चों, दोनों ओर से युद्ध की तैयारियां होने लगीं, क्योंकि सभी को आशा थी कि दुर्योधन जो है वो किसी की बात सुनेगा, समझेगा और मानेगा नहीं। इसलिए युद्ध तो होना निश्चित था। उधर दुर्योधन आदि भी चुपचाप बैठे नहीं रहे, वे भी युद्ध की तैयारियों में जी जान से लग गए। उन्होंने अपने मित्रों के यहाँ दूतों द्वारा संदेश भेजे, जिससे सेनाएं इकट्ठी की जा सकें। इस तरह सारा भारतवर्ष आगामी युद्ध के कोलाहल से गूंजने लगा। आगामी माने आगे होने वाला, आने वाला युद्ध निश्चित था। शांति चर्चा के लिए हस्तिनापुर को भेजने के बाद पांडव और उनके मित्र राजागण जोरों से युद्ध की तैयारी में जुट गए। श्री कृष्ण के पास अर्जुन स्वयं पहुंचा। उधर दुर्योधन को भी इस बात की खबर मिल गई कि उत्तरा के विवाह से निवृत्त होकर श्री कृष्ण द्वारिका लौट गए हैं, सो वो भी द्वारिका को रवाना हो गया। संयोग की बात है कि जिस दिन अर्जुन द्वारका पहुंचा, उसी दिन दुर्योधन भी वहां पहुंचा। श्री कृष्ण के भवन में भी दोनों एक साथ ही प्रविष्ट हुए। श्री कृष्ण उस समय आराम कर रहे थे। दोनों और अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही उनके निकट संबंधी थे। इसलिए दोनों ही बेखटके शयनागार में चले गए। दुर्योधन आगे था, अर्जुन जरा पीछे। कमरे में प्रवेश करके दुर्योधन श्री कृष्ण के सिरहाने एक ऊंचे आसन पर जा बैठा। अर्जुन श्री कृष्ण के पैताने ही हाथ जोड़े खड़ा रहा। श्री कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने सामने अर्जुन को खड़े देखा। उन्होंने उठकर उसका स्वागत किया और कुशल पूछी। बाद में घूमकर आसन पर बैठे दुर्योधन को देखा तो उसका भी स्वागत किया और कुशल समाचार पूछे। उसके बाद दोनों के आने का कारण पूछा। श्री कृष्ण ने पूछा, भाई आप दोनों लोग ने आने का कष्ट कैसे किया? अपना अपना कारण मुझे बताइए। दुर्योधन जल्दी से पहले बोला, श्री कृष्ण, ऐसा मालूम होता है कि हमारे और पांडवों के बीच जल्दी ही युद्ध छिड़ेगा। यदि ऐसा हुआ तो मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि आप मेरी सहायता करें। सामान्यतः ये नियम है कि जो पहले आए उसका काम पहले हो। आप विद्वजनों में श्रेष्ठ हैं, आप सबके पथ प्रदर्शक हैं, अतः बड़ों की चलाई हुई प्रथा पर चलें और पहले मेरी सहायता करें। इस प्रकार से दुर्योधन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की अपनी सहायता करने। ये सुनकर श्री कृष्ण बोले, राजन, आज आप पहले पहुंचे जरूर, लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को ही देखा था। मेरी निगाह में तो दोनों ही बराबर हैं, इसलिए कर्तव्य भाव से मैं दोनों की ही समान रूप से सहायता करूंगा। पूर्वजों की चलाई हुई प्रथा ये है कि जो आयु में छोटा हो उसी को पहले पुरस्कार देना चाहिए। अर्जुन आपसे आयु में छोटा है, इसलिए मैं पहले उससे ही पूछता हूं कि वह क्या चाहता है। अर्जुन की तरफ मुड़कर श्री कृष्ण बोले, पार्थ सुनो, मेरे वंश के लोग नारायण कहलाते हैं। वे बड़े साहसी और वीर भी हैं। अर्जुन की तरफ मुड़कर श्री कृष्ण बोले, पार्थ सुनो, मेरे वंश के लोग नारायण कहलाते हैं। वे बड़े साहसी और वीर भी हैं। उनकी एक भारी सेना इकट्ठी की जा सकती है।
मेरी ये सेना एक तरफ होगी, दूसरी तरफ अकेला मैं रहूंगा। मेरी प्रतिज्ञा ये भी है कि युद्ध में मैं न तो हथियार उठाऊंगा और ना ही लड़ूंगा। तुम भली बात सोच लो, तब निर्णय करो। इनमें इन दो में से जो पसंद हो वो ले लो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैं लड़ूंगा बिल्कुल नहीं, युद्ध नहीं करूंगा। और तुम समझ लो, मेरी सेना चाहिए तो सेना ले लो, और अगर मेरी आवश्यकता हो तो मुझे ले लो, परंतु मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार से पार्थ को श्री कृष्ण ने समझाया। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन बोला, आप शस्त्र उठाएं या ना उठाएं, आप चाहें लड़ें या न लड़ें, मैं तो आपको ही चाहता हूं। दुर्योधन के आनंद की सीमा न रही। वो सोचने लगा कि अर्जुन ने खूब धोखा खाया और श्री कृष्ण की वह लाखों वीरों वाली भारी भरकम सेना सहज में ही उसके हाथ आ गई। ये सोचता और हर्ष से फूला न समाता। दुर्योधन बलराम जी के यहाँ पहुंचा और उनको सारा हाल कह सुनाया। बलराम जी ने दुर्योधन की बातें ध्यान से सुनी और बोले, दुर्योधन, मालूम होता है कि उत्तरा के विवाह के अवसर पर मैंने जो कुछ कहा था उसकी खबर तुम्हें मिल गई है। श्री कृष्ण यानी कृष्ण से भी मैंने कई बार तुम्हारी बात छेड़ी और उसको समझाता रहा कि कौरव और किंतु कृष्ण मेरी बात सुने तब ना। यानी कि उन्होंने ये कहा कि कई बार तुम्हारी बात छेड़ी और उसको समझाता रहा कि कौरव और पांडव दोनों ही हमारे बराबर के मित्र हैं, किंतु कृष्ण मेरी बात सुने तब ना। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं युद्ध में तटस्थ रहूंगा, क्योंकि जिधर कृष्ण न हो उस तरफ मेरा रहना ठीक नहीं है। अर्जुन की सहायता मैं करूंगा, इस कारण मैं अब तुम्हारी भी सहायता करने योग्य नहीं रहा। मेरा तटस्थ रहना ही ठीक होगा। हस्तिनापुर को लौटते हुए दुर्योधन का दिल बल्लियों उछल रहा था। वह सोच रहा था कि अर्जुन बड़ा बुद्धू बना। द्वारिका की इतनी बड़ी सेना अब मेरी हो गई है और बलराम जी का स्नेह तो मुझ पर ही है। श्री कृष्ण की निशस्त्र माने बिना शस्त्र के, और सेवा विहीन यानी बिना सेवा हो गए। यही सोचते विचारते दुर्योधन खुशी खुशी अपनी राजधानी में पहुंचा। कृष्ण ने पूछा, सखा अर्जुन, एक बात बताओ, तुमने सेना बल के बजाय मुझे निशस्त्र को क्यों पसंद किया? अर्जुन बोला, बात यह है कि आप में वह शक्ति है कि जिससे आप अकेले ही इन तमाम राजाओं से लड़कर इन्हें कुचल सकते हैं। अर्जुन की बात सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अच्छा ये बात है, और अर्जुन को बड़े प्रेम से विदा किया। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और पार्थ सारथी की पदवी प्राप्त की। मद्र देश के राजा शल्य नकुल सहदेव की मां माद्री के भाई थे। जब उन्हें ये खबर मिली कि पांडव उपप्लव्य के नगर में युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं, तो उन्होंने एक भारी सेना इकट्ठी की और उसे लेकर पांडवों की सहायता के लिए उपप्लव्य की ओर रवाना हुए। शल्य की सेना बहुत बड़ी थी। उपप्लव्य की ओर जाते हुए रास्ते में जहां कहीं भी शल्य विश्राम करने के लिए डेरा डालते थे, तो उनकी सेना का पड़ाव कोई 1.5 योजन तक लंबा फैल जाता था। जब दुर्योधन ने सुना कि राजा शल्य विशाल सेना लेकर पांडवों की सहायता के लिए जा रहे हैं, तो उसने किसी प्रकार इस सेना को अपनी ओर कर लेने का निश्चय किया। अपने कुशल कर्मचारियों को उसने आज्ञा दी कि रास्ते में जहां कहीं भी राजा शल्य और उनकी सेना डेरा डाले, उसे हर तरह की सुविधा पहुंचाई जाए। शल्य पर दुर्योधन के आदर सत्कार का कुछ ऐसा असर हुआ कि उन्होंने पुत्रों के समान प्यार करने योग्य भांजों
पांडवों को छोड़ दिया और दुर्योधन के पक्ष में रहकर युद्ध करने का वचन दे दिया। उपप्लव्य में राजा शल्य का खूब स्वागत किया गया। मामा को आया देखकर नकुल और सहदेव के आनंद की तो सीमा ही नहीं रही। जब भावी युद्ध की चर्चा छिड़ी तो शल्य ने युधिष्ठिर को बताया कि किस प्रकार दुर्योधन ने धोखा देकर उनको अपने पक्ष में कर लिया है। युधिष्ठिर बोला, मामा जी, मौका आने पर निश्चय ही महाबली कर्ण को अपना सारथी बनाकर अर्जुन का वध करने का प्रयत्न करेगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि उस समय आप अर्जुन की मृत्यु का कारण बनेंगे या अर्जुन की रक्षा का प्रयत्न करेंगे। मैं ये पूछकर आपको असमंजस में नहीं डालना चाहता, माने आपको ऐसे संकट में नहीं डालना चाहता, ऐसे आश्चर्य में नहीं डालना चाहता जिस पर आप व्यथित और परेशान हो जाएं, पर फिर भी पूछने का मन हो गया। मद्राज ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मैं धोखे में आकर दुर्योधन को वचन दे बैठा, इसलिए युद्ध तो मुझे उसकी ओर से ही करना होगा। पर एक बात बताए देता हूं कि कर्ण मुझे सारथी बनाएगा तो अर्जुन के प्राणों की रक्षा ही होगी। उपप्लव्य के में महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को मद्राज शल्य ने दिलासा दिया और कहा, जीत उन्हीं की होती है जो धीरज से काम लेते हैं। युधिष्ठिर, कर्ण और दुर्योधन की बुद्धि फिर गई है। अपनी दुष्टता के फलस्वरूप निश्चय ही उनका सर्वनाश होकर रहेगा। प्यारे बच्चों, आपने अभी जो पाठ पढ़ा पीछे मंत्रणा, उसके बाद आप देखें राजदूत संजय को राजदूत बना करके भेजा गया और युद्ध ना हो, उद्देश्य दोनों ओर से यही था कि युद्ध ना हो और पांडवों का छीना हुआ राज्य उन्हें वापस कर दिया जाए। इस पाठ के अंतर्गत आप देखिए क्या होता है इसका परिणाम। आइए पढ़ते हैं। उपप्लव्य नगर में रहते हुए पांडवों ने अपने मित्र राजाओं को दूतों द्वारा संदेश भेजकर कोई 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र की। उधर कौरवों ने भी अपने मित्रों द्वारा काफी बड़ी सेना इकट्ठी कर ली जो 11 अक्षौहिणी तक हो गई थी। बच्चों, 4 अक्षौहिणी सेना कौरवों की पांडवों से अधिक थी, अर्थात कौरवों की सेना प्रबल थी, ज्यादा थी, और श्री कृष्ण की भी सेना उनको मिली हुई थी। तो इस प्रकार से पांडवों की सेना शक्ति कम थी। फिर भी पांचाल नरेश के पुरोहित जो युधिष्ठिर की ओर से राजदूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, नियत समय पर धृतराष्ट्र की राजसभा में पहुंचे। यथाविधि कुशल समाचार पूछने के बाद पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव करते हुए वह बोले, युधिष्ठिर का विचार है कि युद्ध से संसार का नाश ही होगा और इसी कारण वे युद्ध से घृणा करते हैं। वे लड़ना नहीं चाहते, इसलिए न्याय तथा सबसे पहले के समझौते के अनुसार ये उचित होगा कि आप उनका हिस्सा देने की कृपा करें, इसमें विलंब न कीजिए। ये सुनकर विवेकशील और महारथी भीष्म बोले, यही न्यायोचित है कि उन्हें उनका राज्य वापस दे दिया जाए। इस बात का समर्थन भीष्म ने किया और सभी ये चाहते थे कि पांडवों को उनका छीना हुआ राज्य वापस दे दिया जाए, सब अपने अपने राज्य में निर्भय होकर के राज्य करें और आपसी भाईचारा और प्रेम बना रहे। भीष्म की बात कर्ण को अप्रिय लगी। वह बड़े क्रोध के साथ भीष्म की बात काटकर दूत की ओर देखता हुआ बोला, 13वां बरस पूरा होने से पहले ही उन्होंने प्रतिज्ञा भंग करके अपने आप को प्रकट कर दिया है, इसलिए शर्त के अनुसार उनको फिर से 12 बरस के लिए
वनवास भोगना पड़ेगा। कर्ण के इस प्रकार बीच में उनकी बात काटकर बोलने से भीष्म को बड़ा क्रोध आया। वो बोले, राधा पुत्र, तुम बेकार की बातें कर रहे हो। यदि हम युधिष्ठिर के दूत के कहे अनुसार संधि नहीं करेंगे तो निश्चय ही युद्ध छिड़ जाएगा और उसमें दुर्योधन आदि सबको पराजित होकर मृत्यु के मुंह में जाना पड़ेगा। भीष्म की बातों से सभा में खलबली मचते देखकर धृतराष्ट्र बोले, सारे संसार की भलाई को ध्यान में रखकर मैंने यह निश्चय किया है कि अपनी तरफ से संजय को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा जाए। फिर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाकर कहा, संजय, तुम पांडुपुत्रों के पास जाओ, वहां श्री कृष्ण, सात्यकी, विराट आदि राजाओं से भी कहना कि मैंने सप्रेम उन सबकी कुशल पूछी है। वहां जाकर मेरी ओर से युद्ध न होने की चेष्टा करो। संजय उपप्लव्य को रवाना हो गए। वहां पहुंचकर युधिष्ठिर की सभा में सबको विधिवत प्रणाम करके बोले, धर्मराज, महाराज धृतराष्ट्र ने आपकी कुशल पूछी है और कहा है कि वह युद्ध की बात नहीं करना चाहते, वो तो आपकी मित्रता चाहते हैं। संजय की ये बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, मैं तो संधि ही चाहता हूं। युद्ध का विचार करते ही मेरा मन घृणा से भर जाता है। यदि हमें अपना राज्य वापस मिल जाए तो हम अपने सारे कष्ट भूल जाएंगे। संजय ने कहा, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र के पुत्र ना तो अपने पिता की बात पर ध्यान देते हैं, ना भीष्म की ही कुछ सुनते हैं। आप सदा से ही न्याय पर स्थिर हैं। आप युद्ध की चाह ना करें। संजय की ये बातें सुनकर युधिष्ठिर बोले, संजय, श्री कृष्ण दोनों पक्षों के लोगों के हित चिंतक हैं। वो जो सलाह देंगे वैसा ही मैं करूंगा। तभी श्री कृष्ण बोले, मैं स्वयं हस्तिनापुर जाना उचित समझता हूं। मेरी यही इच्छा है कि कौरवों से संधि की जा सकती हो तो की जाए। श्री कृष्ण के बाद युधिष्ठिर बोले, संजय, कौरवों की राजसभा में जाकर महाराज धृतराष्ट्र को मेरी तरफ से प्रार्थना पूर्वक संदेश सुनाना कि कम से कम हमें 5 गांव ही दे दें। हम पांचों भाई इसी से संतोष कर लेंगे और संधि करने को तैयार होंगे। युधिष्ठिर का ये संदेश लेकर संजय पांडवों तथा श्री कृष्ण से विदा होकर हस्तिनापुर को रवाना हो गए। राजसभा में आकर उन्होंने युधिष्ठिर सभा में जो चर्चा हुई थी उसका सारा हाल कह सुनाया। संजय के इस प्रकार कहने पर भीष्म दुर्योधन को दोबारा समझाने के बाद धृतराष्ट्र से बोले, राजन, कर्ण बार बार यही दम भर रहा है कि खत्म कर डालूंगा, किंतु मैं कहता हूं पांडवों की शक्ति का 16वां हिस्सा भी उसमें नहीं है। तुम्हारा पुत्र उसी के कहे में चलता है और अपने नाश का आप ही आयोजन कर रहा है, अर्थात अपने आप स्वयं ही मृत्यु को दावत दे रहा है। किसी की सुनता नहीं, किसी की मानता नहीं। जो किसी की नहीं सुनता है अंततोगत्वा उसका सर्वनाश ही हो जाता है। विराट नगर पर आक्रमण करते समय जब अर्जुन ने हमारा दर्प चूर कर दिया था, दर्प माने घमंड चूर कर दिया था, तब कर्ण वही तो था। गंधर्व जब दुर्योधन को कैद करके ले गए थे तब ये डपोर शंख कर्ण कहाँ छिप गया था। कहा उन्होंने कि ये डपोर शंख का जो आज बड़ा वीर बनता है, अपने लिए बहादुर बनता है, उस समय डर के मारे कहाँ चला गया था। तब इसने उनकी सहायता और मदद क्यों नहीं की। दुर्गंधर्वों को अर्जुन ने ही तो भगाया था और दुर्योधन को उनकी कैद से मुक्त किया था। इसके बाद धृतराष्ट्र ने संतप्त होकर दुर्योधन को समझाया, बेटा, भीष्म पितामह जो कहते हैं वही करने योग्य है।
युद्ध न होने दो, संधि करना ही उचित है। दुर्योधन जो ये सब बातें सुन रहा था, उठा और अपने पिता को साहस बंधाता हुआ बोला, पिताजी, आप भी कैसे भोले हैं, जो ये भी नहीं समझते हैं कि स्वयं युधिष्ठिर हमारा सैन्य बल देखकर घबरा उठे हैं और इसी कारण आधे राज्य की बात छोड़कर अब केवल 5 गांवों की याचना कर रहे हैं। क्या उनकी इस 5 गांव वाली मांग से ये सिद्ध नहीं होता है कि हमारी 11 अक्षौहिणी सेना देखकर युधिष्ठिर के मन में भय उत्पन्न हो गया है? इतने पर भी आपको हमारी विजय के बारे में संदेह हो रहा है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। धृतराष्ट्र ने समझाते हुए कहा, बेटा, अब 5 गांव देने से ही युद्ध टलता है तो बाज आओ युद्ध से। तुम्हारे पास तो फिर भी पूरा का पूरा राज्य रह जाता है। अब हठ ना करो। यानी किसी भी प्रकार से दुर्योधन किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था, राजी नहीं था और अपने पिता को उल्टी और बता रहा था कि हमारी 11 अक्षौहिणी सेना देख करके कौरव पांडव लोग जो है वो डर गए हैं और आपको हमारी विजय पर संदेह हो रहा है, शक हो रहा है। हम निश्चित रूप से ही जीत जाएंगे। उनके ये 5 गांव मांगने का मतलब है कि वो हमसे डरे हुए हैं। लेकिन इस उपदेश से दुर्योधन चिढ़ गया और बोला, मैं तो सुई की नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देना चाहता हूं। आपकी जो इच्छा हो करें। अब इसका फैसला युद्ध भूमि में ही होगा। ये कहता कहता दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बाहर चला गया। सभा में खलबली मच गई और इस गड़बड़ी में सभा भंग हो गई। जब कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, राजी नहीं, जिद कर लेता है तो उसका अंत निश्चित होता है। उसने कहा कि 5 गांव की तो बात दूर है, मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं दूंगा। इधर संजय के उपप्लव्य से रवाना हो जाने के बाद युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, वासुदेव, संजय तो महाराज धृतराष्ट्र के मानो दूसरे प्राण हैं। उनकी बातों से मुझे महाराज के मन की बात स्पष्ट रूप से मालूम हो गई है। मैंने तो कहला भेजा है कि मैं तो केवल 5 गांव से ही संतुष्ट कर लूंगा, किंतु ऐसा लगता है कि वे दुष्ट इतना भी देने को तैयार नहीं होंगे। इस बारे में अब आप ही सलाह दे सकते हैं। युधिष्ठिर की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, मैं भी एक बार स्वयं हस्तिनापुर जाने का इरादा कर लिया है। तुम लोगों के स्वत्वों को युद्ध से बचाने की चेष्टा करूंगा। यदि मैं सफल हुआ तो इससे सारे संसार का कल्याण होगा। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, मुझे लगता है कि आप वहां न जाएं। दुर्योधन का कोई ठिकाना नहीं है कि वह कब क्या कर बैठे। मुझे भय है कि कहीं वह आप पर ही प्रहार न कर दे। श्री कृष्ण बोले, धर्मपुत्र, मैं दुर्योधन को से भली भांति परिचित हूं, फिर भी हमें प्रयत्न करना। इतना कहकर ही चाहिए, किसी की ये कहने की गुंजाइश ही मैं नहीं रखना चाहता कि मुझे शांति स्थापित करने का जो प्रयास करना चाहिए था वो नहीं किया, इसलिए मेरा तो जाना ही ठीक होगा। इतना कहकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए विदा हो गए। राजदूत संजय के बाद में श्री कृष्ण ने निर्णय किया कि कोई ये ना कहे कि कृष्ण ने भी समझाने का प्रयास नहीं किया, इसलिए स्वयं वो शांति का प्रस्ताव लेकर के स्वयं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए। एक बार उन्होंने कहा, मैं प्रयास करता हूं कि युद्ध न हो और शायद दुर्योधन की समझ में आ जाए और वो पांडवों को उनका छीना हुआ राज्य वापस कर दें, जिससे कि ये शांति व्यवस्था बनी रहे और युद्ध रुक जाए। इसके लिए आगे देख
शांति की बातचीत करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए। उनके साथ सात्यकी भी गए। रास्ते में कुशस्थल नामक स्थान में वह एक रात विश्राम के लिए ठहरे। बच्चों ध्यान रखना ये कि कुशस्थल नामक स्थान था जहां श्री कृष्ण ने एक रात बिताई थी, विश्राम किया था। हस्तिनापुर में जब ये खबर पहुंची कि श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दूत बनकर संधि चर्चा के लिए आ रहे हैं, तो धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि नगर को खूब सजाया जाए। पुरवासियों ने द्वारकाधीश के स्वागत धीरे से सरकाया करो की धूमधाम से तैयारियां की। दुशासन का भवन दुर्योधन के भवन से अधिक ऊंचा और सुंदर था, इसलिए धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि उसी भवन में श्री कृष्ण को ठहराने का प्रबंध किया जाए। श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच गए। पहले श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में गए, फिर धृतराष्ट्र से विदा लेकर वह विदुर के भवन में गए। कुंती वहीं कृष्ण की प्रतीक्षा में बैठी थीं। श्री कृष्ण को देखते ही उन्हें अपने पुत्रों का स्मरण हो आया। श्री कृष्ण ने उन्हें मीठे वचनों से सांत्वना दी, समझाया और उनसे विदा लेकर दुर्योधन के भवन में गए। दुर्योधन ने श्री कृष्ण का शानदार स्वागत किया और उचित आदर सत्कार करके भोजन का न्योता दिया। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आया हूँ वह पूरा हो जाए तब मुझे भोजन का न्योता देना उचित होगा। ये कहकर वे विदुर के यहाँ चले गए और वहाँ भोजन करके विश्राम किया। इसके बाद श्री कृष्ण और विदुर में आगे कार्यक्रम के बारे में सलाह हुई। विदुर ने कहा, उनकी सभा में आपका जाना भी उचित नहीं है। विदुर को भी भय था कि दुर्योधन कितना दुष्ट है, वो कुछ भी कृष्ण के साथ कर सकता है। उसको भय था, तो उन्होंने समझाया कि आपका जाना उचित नहीं है, वो आपके प्राणों तक की हानि पहुंचा सकता है। दुर्योधन के स्वभाव से जो भी परिचित थे उनका भी यही कहना था कि वे लोग कोई न कोई कुचक्र रचकर श्री कृष्ण के प्राणों तक को हानि पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। विदुर की बातें ध्यान से सुनने के बाद श्री कृष्ण बोले, मेरे प्राणों की चिंता आप न करें। दूसरे दिन सवेरे दुर्योधन और शकुनी ने आकर श्री कृष्ण से कहा, महाराज, धृतराष्ट्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस पर विदुर को साथ लेकर श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में गए। वासुदेव के सभा में प्रविष्ट होते ही सभी सभासद उठ खड़े हुए। श्री कृष्ण ने बड़ों को विधिवत नमस्कार किया और आसन पर बैठे। राजदूत एवं संभ्रांत अतिथि सा उनका सत्कार किया गया। इसके बाद श्री कृष्ण उठे और पांडवों की मांग सभा के सामने रखी। फिर वह धृतराष्ट्र की ओर देखकर बोले, राजन, पांडव शांति प्रिय हैं, परंतु साथ ही ये भी समझ लीजिए कि वे युद्ध के लिए भी तैयार हैं। पांडव आपको पिता स्वरूप मानते हैं, ऐसा उपाय करें जिससे आप भाग्यशाली बने। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि वो आपको पिता के तुल्य मानते हैं, पिता स्वरूप समझते हैं, आपका आदर सत्कार भी करते हैं, शांति भी चाहते हैं, संधि भी चाहते हैं, युद्ध भी करना नहीं चाहते और अपना अधिकार भी चाहते हैं। आप ऐसा काम करें जिससे आप भाग्यशाली बने, उनके कृपा पात्र रहें और उनको आशीर्वाद दें जिससे वो आपकी आदर और सत्कार करते रहें। ये सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, सभासदों, मैं भी वही चाहता हूं जो श्री कृष्ण को प्रिय है। इस पर श्री कृष्ण दुर्योधन से बोले, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पांडवों को आधा राज्य लौटा दो
और उनके साथ संधि कर लो। यदि ये बात स्वीकृत हो गई तो स्वयं पांडव तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के स्वरूप में सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। भीष्म और द्रोण ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया, फिर भी दुर्योधन ने अपना हठ नहीं छोड़ा। वह श्री कृष्ण का प्रस्ताव स्वीकार करने पर राजी न हुआ। धृतराष्ट्र ने दोबारा पुत्र से आग्रह किया कि श्री कृष्ण का प्रस्ताव मान ले, नहीं तो कुल का सर्वनाश हो जाएगा। दुर्योधन ने अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की जो चेष्टा की थी, उससे श्री कृष्ण को हंसी आ गई। तभी श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उन सब अत्याचारों का विस्तार से स्मरण दिलाया जो उसने पांडवों पर किए थे। भीष्म, द्रोण और आदि प्रमुख वृद्धों ने भी श्री कृष्ण के इस वक्तव्य का समर्थन किया। ये देखकर दुशासन क्रुद्ध हो उठा और दुर्योधन से बोला, भाई, मालूम होता है ये लोग आपको कैद करके कहीं पांडवों के हवाले न कर दें, इसलिए चलिए यहाँ से निकल चलें। इस पर दुर्योधन उठा और अपने भाइयों के साथ सभा से बाहर चला गया। इसी बीच धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, तुम जरा गांधारी को सभा में ले आओ, उसकी समझ बहुत स्पष्ट है और वह दूर की सोच सकती है। हो सकता है उसकी बातें दुर्योधन मान ले। यह सुनकर विदुर ने सेवकों को आज्ञा देकर गांधारी को बुला लाने को भेजा। गांधारी भी सभा में आई और धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को भी सभा में फिर से बुलाया। दुर्योधन सभा में लौट आया। क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो रही थीं। गांधारी ने भी उसे कई तरह से समझाया, परंतु दुर्योधन ये बातें मानने वाला कब था। अपनी मां को भी उसने अपना मना कर दिया और दोबारा सभा से निकलकर चला गया। बाहर जाकर दुर्योधन ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र और राजदूत श्री कृष्ण को पकड़ने का प्रयत्न किया। श्री कृष्ण ने तो पहले ही से इन बातों की कल्पना कर ली थी। वो तो सब जानते ही थे, उनको पता था कि क्या होने वाला है। दुर्योधन की ये चेष्टा देखकर वो हंस पड़े। कृष्ण उठे, सात्यकी और विदुर उनके दोनों ओर हो गए। सब सभासदों से विधिवत आज्ञा ली, सभा से चलकर सीधे कुंती के पास पहुंचे और उनको सभा का सारा हाल कह सुनाया। कुंती बोली, हे कृष्ण, अब तुम ही मेरे पुत्रों के रक्षक हो। श्री कृष्ण रथ पर आरूढ़ होकर, आरूढ़ माने चढ़कर, श्री कृष्ण रथ पर चढ़कर यानी आरूढ़ होकर उपलब्ध की ओर तेजी से रवाना हो गए। युद्ध अब अनिवार्य हो गया था। अनिवार्य क्यों हो गया था? क्योंकि श्री कृष्ण का जब शांति प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया, ठुकरा दिया गया, तो इसके बाद कोई चारा ही नहीं बचा। सर्वनाश कौरवों का निश्चित हो गया, युद्ध भी निश्चित हो गया था। श्री कृष्ण के हस्तिनापुर से लौटते ही शांति स्थापना की जो थोड़ी बहुत आशा थी, वो भी लुप्त हो गई। कुंती को जब पता चला कि कुलनाशी युद्ध छिड़ेगा ही, तो वह बहुत व्याकुल हुई। चिंता के कारण आकुल हो रही कुंती अपने पुत्रों की सुरक्षा का विचार करती हुई गंगा के किनारे पहुंची, जहां कर्ण रोज संध्या वंदन किया करता था। मध्याह्न के बाद कर्ण का जप पूरा हुआ तो उसे ये जानकर असीम आश्चर्य हुआ कि महाराज पांडु की पत्नी और पांडवों की माता कुंती ही उसका उत्तरीय सिर पर लिए खड़ी है। कृष्ण ने शिष्टतापूर्वक अभिवादन कर कर्ण ने शिष्टतापूर्वक अभिवादन करके कहा, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कुंती ने गदगद स्वर में कहा, कर्ण, ये न समझो कि तुम केवल सूत पुत्र ही हो, ना तो राधा तुम्हारी माँ है, न अधिरथ तुम्हारे पिता। तुमको जानना चाहिए कि राजकुमारी प्रथा की कोख से तुम उत्पन्न हुए हो।
तुम सूर्य के अंश हो। थोड़ा सुस्ताने के बाद वह फिर बोली, बेटा दुर्योधन के पक्ष में होकर तुम अपने भाइयों से ही शत्रुता कर रहे हो। धृतराष्ट्र के लड़कों के आश्रित रहना तुम्हारे लिए अपमान की बात है। तुम अर्जुन के साथ मिल जाओ, वीरता से लड़ो और राज्य प्राप्त करो। वे भी तुम्हारे अधीन रहेंगे और तुम उनसे घिरे हुए प्रकाशमान हो जाओगे। कर्ण माता कुंती का ये अनुरोध सुनकर बोला, माँ, यदि इस समय मैं दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों की तरफ चला गया तो लोग मुझे ही कायर कहेंगे। अब जब युद्ध होना निश्चित हो गया है तो मैं उनको मझधार में कैसे छोड़ जाऊं? ये तुम्हारी कैसी सलाह है? आज मेरा कर्तव्य यही है कि मैं पांडवों के विरुद्ध सारी शक्ति लगाकर लड़ूं। मैं तुमसे असत्य क्यों बोलूं? मुझे क्षमा कर दो। लेकिन माँ, तुम्हारी भी एक बात एकदम व्यर्थ नहीं जाएगी। अब मैं ये करूंगा कि अर्जुन को छोड़कर और किसी पांडव के प्राण नहीं लूंगा। या तो अर्जुन इस युद्ध में काम आएगा या मैं, अर्थात या तो अर्जुन ही मरेगा या फिर मैं। दोनों में से एक को तो मरना ही पड़ेगा। शेष चारों पांडव मुझे चाहे कितना भी तंग करें, मैं उनको नहीं मारूंगा। माँ, तुम्हारे तो 5 पुत्र हर हाल में रहेंगे, चाहे मैं मर जाऊं चाहे अर्जुन। हम दोनों में से एक बचेगा और बाकी 4 तो रहेंगे ही। तुम चिंता न करो। अपने बड़े पुत्र की ये सारी बातें सुनकर माता कुंती का मन बहुत विचलित हुआ, परंतु उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया और बोली, तुम्हारा कल्याण हो। कर्ण को इस प्रकार आशीर्वाद देकर कुंती अपने महल में चली आई। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपने यहाँ तक के जो शांति दूत कृष्ण को पढ़ा, आइए इसके बाद में देखते हैं इस पाठ से संबंधित इसके प्रश्न उत्तर। आइए बच्चों, आप देख रहे हैं 25 से मंत्रणा से लेकर के आपने 27 तक शांति दूत संजयता का भी पढ़ा। उसी से संबंधित उन्हीं 3 पाठों के प्रश्न उत्तर आप देख रहे हैं। पिछले पार्ट 1 की वीडियो में आपने 6 प्रश्न पढ़ लिए थे। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 13वां बरस पूरा होने पर पांडव विराट के राज्य में किस नगर में जाकर रहने लगे? आपने पाठ के अंतर्गत पढ़ा था उपप्लव्य नामक नगर में। 8वां प्रश्न है, यदुकुल का वीर और पांडवों का हितैषी कौन था? सात्यकी। प्रश्न संख्या 9 है, राजा शल्य कहाँ के राजा थे? उत्तर है मद्र देश के। प्रश्न संख्या 10, राजा शल्य किसके मामा थे? नकुल और सहदेव के। 11वां प्रश्न है, पांचाल के पुरोहित किसकी ओर से राजदूत बनकर हस्तिनापुर गए? युधिष्ठिर की ओर से। 12वां प्रश्न देखेंगे, धृतराष्ट्र के ने किसे दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा? संजय को राजदूत बनकर के गए थे। और प्रश्न संख्या 13, युधिष्ठिर ने संधि करने के लिए कितने गांव मांगने की शर्त रखी? 5 गांव। 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अर्जुन ने दुर्योधन को किसकी कैद से मुक्त कराया? गंधर्वों की कैद से। प्रश्न संख्या 15, शांति दूत के रूप में हस्तिनापुर जाते हुए श्री कृष्ण एक रात रास्ते में किस स्थान पर रुके? कुश स्थल। प्रश्न 16, श्री कृष्ण ने भोजन और विश्राम किसके यहाँ किया? विदुर के। 17वां प्रश्न है, कर्ण ने किसे मारने की प्रतिज्ञा कर ली थी? अर्जुन को। प्रश्न संख्या 18 है, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18वां ही प्रश्न है और 18 दिन उत्तर। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका ये वाली पार्ट 2 की PDF सहित
आपका ये समाप्त हुआ है। अगली वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।